मेरे प्रिय बच्चों, आप सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। सबसे प्रथम आप लोग सब स्वस्थ रहें, दीर्घायु आप लोगों को भी यही कामना करती हूँ। और आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात जो मैं करना चाहती हूँ, मन लगा के सुनिए, उसके लिए तैयार हुई आगे के लिए। जैसा मैं कहना चाहती हूँ, कुछ आप लोगों ने फ़ोन किया था, उसको उत्तर भी दूंगी, कुछ और खाने के भी बता देंगे। उससे पहले कुछ बात कर लेते हैं। मेरा आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के साथ, इस देश के साथ, विश्व के साथ है। सारा विश्व ही मेरा संतान है, सबका दुख ही मेरा दुख है। सबके लिए मन रोता है। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं जाप कर सकती हूँ, पूजा कर सकती हूँ, यज्ञ कर सकती हूँ, यही बट कई दिन से यही सब कर रही हूँ। भगवान संतुष्ट हो जाए, देवी संतुष्ट हो जाए, इस संसार का आरोग्य दे और आरोग्यमय हो जाए ये संसार, ताकि सब जीवात्मा दीर्घायु बने। इन दिनों बड़ा मन में कष्ट है, देखा नहीं जाता किस तरह से मृत्यु हो रहा है, किस तरह से ये रोग बढ़ रहा है। इस रोग को बढ़ने हम ही दे रहे हैं कि हम अनुशासित नहीं हैं। अनुशासन को हम मानते नहीं हैं, जो कहा जाता सुनते नहीं हैं। एक आदमी के कारण 20 आदमी तक दुख पा रहे हैं। 20 क्यों, सभी दुख पाता। एक आदमी अगर आज बीमार से आकर्षित होता तो सारा मोहल्ला बंद कर दी जाती। सब कष्ट कर रहे हैं आपस में। इसलिए अगर हम अनुशासित हो जाए तो हम कितना बचा सकते हैं। अपने परिवार को बचा सकते हैं, अपने पड़ोस को बचा सकते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट को बचा सकता है। इस तरह से देश, इस तरह से विश्व को हम लोग आपस में इसे एकजुट होकर सब करें तो बचा सकते हैं। ये मेरे कहने का नहीं है कि मैं अब मेरे जो भक्त है, जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे अनुयायी है, जो मेरे बात सुनने वाले बच्चे हो, कम से कम मेरे बात सुनो। एक तो आज नहीं, कल जैसा भी हो, कभी भी हो, ये बंद तो खुलेंगे। तब बहुत ज़्यादा अनुशासित होना है, क्योंकि बीमारी तो हम लोगों के बीच आ चुके हैं। अब ये 1 साल रहेगा, 2 साल रहेगा, जब तक इसको दवाई नहीं निकलता है तब तक तो उसको हमें भोग करना ही पड़ेगा। तो हमें बचना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अनुशासित होना पड़ेगा। जो बार बार सरकार की तरफ से कह रहे हैं, हम लोग दूरी बताए, हम लोग मुँह बांध ले, हम लोग ऐसा कर ले, वैसा कर ले, ये सुनना चाहिए। तो मैं आने वाले काल में जो खुलेंगे उसके लिए अभी से आप लोग प्रस्तुत होइए। जैसा जो मांस बना रहे हो उसको ठीक से बनाओ, और एक में एक ही बनाओ, क्योंकि दिन का आखिर में कम से कम उसको धो डालो। ऐसा कपड़ों से बनाओ, मोटा हो, अच्छा हो। सारा दिन के बाद एक थोड़ा सा इस्तेमाल करने के बाद उसको धो डालो, क्योंकि जब आप लोग उसको पहन के बाहर जाओगे तो उसको ऊपर आके ये सब बैठेंगे, ये सब जो उसका बैक्टीरिया है। तो इसलिए उसको धोने के बाद 2-4 रखोगे तभी ये धो सकते हो। सूखता नहीं, सूखता है। और ऐसे ही कपड़ा वगैरह बड़ा लंबे हाथ का बाजू का पहने, उसको ऊपर से एक आप लोग पंचनुमा कोट बना लो ऊपर से डालने के लिए। जैसा गले यहाँ तक बांध दीजिए, हाथों को ऊपर से ग्लव्स हम ठंडे में पहनते हैं, उस दिन गर्मी में भी पहने, उसमें क्या जाता है। तो बड़ा ग्लव्स भी पहन सकते हैं, ताकि हाथ को उसी अवस्था में भी सैनिटाइज कर सकते हो, साफ कर सकते हो। जूता बढ़िया पहन लो, या जो भी पहन लो, पैर को प्रोटेक्शन मिले, कि आपका शरीर को टच ना कर सके, आप ढके ढके में जाओ। तो ये आप बचोगे, आपका परिवार बचेगा, आपके बच्चे बचेंगे, आपके बुजुर्ग बचेंगे। क्योंकि आप अगर बाहर से कुछ बीमारी लाते तो वो सारा परिवार उसमें आ जाएंगे। तो इसीलिए एक मैं पंचनुमापन समझ पा रहे होंगे। जैसा यहाँ से बंद हो गया, ऐसा बंद रहेंगे, जब आपको ज़रूरत पड़े हाथ बाहर निकाल सकते हो। मैं इसमें व्हाट्सएप में भेज दूँगा इसका डिज़ाइन बना के, जैसे मैंने सोचा, मैंने खुद अपने लिए भी है, तो मैं दिखा दूँगा उसको, ताकि आप लोग अभी से तैयार हो जाइए। और जो भी कुछ बनाइए 2 बनाइए, जैसे कि एक धो सको तो दूसरा आपके पास हो। तो या आपका परिवार में दूसरा जाना चाहिए, उसके लिए तैयार है। 2 कम से कम जैकेट बना के रखो, ऐसा ऊपर से जो ढक्कन है।
आने वाले कुछ दिन के बाद जरूर खुलेंगे, बंद कैसे रखाएंगे? देश की उन्नति भी तो देखना है। नौकरी चाकरी सबको जाना पड़ेगा, बाहर जाना ही पड़ेगा, लेकिन अपने को बचाना भी पड़ेगा। और ये तो आप लोगों को बचने के लिए हम बोले। खाने के कई लोगों ने फ़ोन किया जब हमने बताया सुबह का खाना ऐसा ऐसा खाओ, तो सुबह मैंने यही कहा कि बाहर जाओ या ज़्यादा पानी ना पीना। पर इन दिनों बहुत गर्मी आएगा, एसी चलाने के थोड़ा मनाही चल रहे हैं, हम एसी ना चलाएं, तो उसके बदले में ठंडा तरबूज अगला दिन ला के आप फ्रिज में रख दीजिए। सुबह सुबह ठंडा थोड़ा ठीक ठीक तरबूज खाइए, खीरा खाइए, खरबूजा खाइए। ये सब पानी है, पानीदार फल है। इनको जब खाएंगे उनका पानी आपका अंदर रहेगा तो गर्म नहीं होगा, अंदर से गर्मी नहीं लगेगा। मिश्री को मिश्री को भिगो दीजिए, उसमें थोड़ा सौंफ डाल दीजिए ताकि वो पानी बहुत खुशबूदार भी और ठंडी हो जाएगी। आप दिन में 2-3 गिलास पानी पीते हो तो वो मिश्री का सौंफ का पानी पियो। शुगर पेशेंट तो पी नहीं सकते, तो फल भी नहीं खा सकते शुगर वालों को लिए, तो उनके लिए ठंडे का मुश्किल रहेंगे। फिर भी खीरा वो खा सकते हैं, ककड़ी वो खा सकते हैं। और बगैर मीठा फल ठंडा करके, जैसे नाशपाती हो उसमें पानी भरा है तो ठंडा करके खाए। सुबह फल को ठंडा करके खाने से पेट में ठंडा ही आएंगे। और उसके बाद जैसे नाश्ते में कुछ खाना चाहते हैं, मूल ये जो अभी कई लोगों से मुझे पूछा क्या खाएं। खाने में आप लोगों को पौष्टिक खाना खाना है, क्योंकि आपको बहुत इम्यूनिटी को बढ़ाना है। तो आप क्या करेंगे, जैसा ओट्स खा लिया, दूध में खीर जैसा खीर बना के ओट को थोड़ा उसमें ड्राई फ्रूट डाल के खा लो। जो लोग चीनी नहीं खाएंगे, बगैर चीनी का ओट बना के उसमें ड्राई फ्रूट डाल के थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और जो अच्छे हैं उनको खीर जैसा बना के खाओ। उनको दलिया को खीर जैसा बना के खाओ। दलिया जो शुगर पेशेंट है वो नमक वगैरह डाल के बना के खा सकते हैं। उसका जो कई किस्म से बन सकता है, पुलाव बन सकता है। दलिया का खीर भी बहुत अच्छी बन जाती है। तो खाना जो फल मूल जो खाना लायक है खा के फिर आप वो खा सकते हैं। इसके अलावा इन दिनों गर्मी के दिन में ईश्वर ने बहुत कुछ फल दिया है जो हम लोग खाने से हम लोग को इन दिनों खाना भी चाहिए। जैसा कुछ दिन बाद तरबूज आप नहीं खा पाओगे, खरबूज नहीं खा पाओगे कि बारिश जब आगे ज्येष्ठ महीना में आप ज्येष्ठ महीना तक खा सकते हो बैसाख, और ज्येष्ठ के महीने में आप फल खूब खा लीजिए, तरबूज खरबूज ये सब कुछ खा लीजिए। लेकिन आषाढ़ का महीना लगते वो पानी का बूंद जब इन फलों पे गिरते हैं तब ये नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इनमें कीड़े पड़ जाता है। वो कीड़े अंदर हम लोगों को कष्ट देते हैं। आम भी अभी थोड़ा सा बैसाख महीना है, ज्येष्ठ और बैसाख में सबसे बढ़िया आम मिलता है। आम खाइए, आम दूध में घोल के खाइए, दही में घोल के खाइए। आम को ऐसा खाइए, चूस के खाइए, तो लेकिन ठंडा करके, गर्म नहीं। फिर फोड़े निकलेंगे, कुछ निकलेंगे, गर्मी हो जाएगा। जो भी फल खाइए ठंडा रखिए, फ्रिज में रखिए, ठंडा पानी के बाल्टी के अंदर रखिए। जैसा भी जो आपको पास जैसा अवस्था हो ऐसा आप उसको ठंडा करके खाओ, गर्म फल नहीं खाना। और इसके अलावा जो अच्छे लोग हैं, मक्की के मिस्सी रोटी, थोड़ा उसको मिस्सी रोटी बना के, जो सब्जी बना, लौकी है, तोरी है, घिया है और भी सब्जी है, इनको हल्का सा उबल के थोड़ा कलौंजी, जो मैं कलौंजी खाने को बोलते हूँ, कलौंजी तेज़पत्ता थोड़ा उसको छौंका लगा के उबले हुई सब्जी को डाल के नमक थोड़ा मक्खन थोड़े से डाल दीजिए, बड़ा टेस्टी बन जाता है। वो भी एक कटोरी खा सकता है, इतना पानीदार सब्जी है। तो नाश्ता में आप सब्जी से भी आप दलिया हो, ओट्स हो, ये सब खा सकते हो। वो भुट्टा का जो चिप वो है वो भी खा सकते हो। कॉर्नफ्लेक्स खा सकते हैं। थोड़ा शुगर पेशेंट में कई जगह में हम लोग कहता है तरह देख के खाना, कॉर्नफ्लेक्स मीठा होता है, उससे शुगर बढ़ने का रहता। तो आप जो लोग अच्छे लोगों कॉर्नफ्लेक्स के साथ खा सकते हो, दूध के साथ, दही के साथ कॉर्नफ्लेक्स खा सकते हो। जैसा जो लोग शुगर पेशेंट नहीं है, थोड़ा आलू को उबाल के पानी, आलू को छेक लगा लो, उबालो आलू को, उसमें से स्टार्च निकल जाएगा। थोड़ा दही के साथ वो भी खा सकते हो। लेकिन हम आलू खाने को मना ही करते हैं, जितना मोटापा आता है। जो बच्चे हैं छोटे उम्र के हैं उसको दही बड़ा जैसा बना दिया, जीरा उरा डाल के बना दिया, खुशी से बच्चे खा लेते हैं।
शकरकंदी जब मिलता है वो बच्चे को देने से बच्चे खुश हो जाते हैं। और बीमारी लोग को जो उनका न्यूट्रिशन जो कहता है खाने के लिए वो वैसे ही खाए, क्योंकि शुगर पेशेंट को बहुत कुछ मना होता है, किडनी पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, वो अपने डॉक्टर या अपना जो उनका बनाता है खाने का चार्ट बनाता है वो देख के खाए। इन दिनों मैंने साग खाने को थोड़ा मना किया कि गर्मी का साग मत खाओ, गर्मी कीड़े वीड़े पड़ जाता है। कोई भी सब्जी ला के उसको उल्टा करके देखो, उसके नीचे कीड़े हो, कीड़े कंडा हो, वो मत खाओ। गोभी को देखो, 2-4 पत्ता हटा के देखो, गोभी के नीचे कीड़े हैं तो उस गोभी को मैं को खाने को मना करूँगा, लेकिन पैसे से खरीद के फेंका भी नहीं जाता। गर्मी बहुत आ गया, 40 तक तो आने वाला हो गया, तो गोभी खाना नहीं चाहिए, बंद गोभी भी नहीं खाओ। लेकिन अभी खाने लायक सब्जी बहुत है, परवल है, और पहाड़ी तोरी है, वो कुंदरू है, ये सब ठंडी सब्जी है। इनको आप लोग थोड़ा उबाल के पानी फेंक के थोड़ा मसाला से, थोड़ा जीरा से, थोड़ा कलौंजी से छोक छाक के, थोड़ा हल्दी मिर्च डाल के भी हल्का सब्जी बना के दिन के टाइम में भी खा सकते हैं। खाने में वो ठीक ठीक खाना खाओ इस गर्मी के दिन में। और खाने के बाद जैसे दूध, दही, पनीर ये सब साथ खाओ। लोग खाली कहते हैं मीट मांस खाना चाहिए, मीट मांस खाने से अगर आप तंदुरुस्त होंगे, ये बात नहीं है। हमारे पास वेजिटेरियन में भी बहुत कुछ खाने का है। बीन्स है, कितना किस्म का बीन्स है अभी जो मिलता है, लंबे वाला बीन्स मिलता है, छोटे बीन्स तो हमेशा ही मिलता है, ग्वारफली मिलता है, ये सब आप खा सकते हो, उनमें प्रोटीन है बहुत। इसके अलावा आप सोयाबीन का भी उसको भिगो के उसे कितना सुंदर सुंदर डिश बनाया जा सकता है। उसको पकौड़ा बना के सब्जी बन जाता है, ऐसा उसका बहुत कुछ बन जाता है, जो चाहिए उसे बन सकता है। ये वो एक बहुत ज़्यादा प्रोटीन है। चना, जो हंदी चना जो कहते हैं, गोल मटर होता है वो है, और लोबिया है, दाल मसूर की दाल में बहुत प्रोटीन है। आज जैसा हमने ही बनाया, वो उसका जाकर पकौड़ा बनाया, उसमें थोड़ा सब कुछ मसाला डाल के बच्चे बड़े खुशी से आज खाए। तो बच्चों को उनको लायक भी खाना देना पड़ेगा। पापड़ ऊपर है तो दाल का ही बनता है, वो दीजिए। लेकिन दही बच्चों को दीजिए, इस गर्मी में दही खाने को दीजिए, जो अच्छा लगे जिनको, सबको दही जिसको सूट करता है दही खाओ। दही शरीर के लिए अच्छा है, ठंडी दही। और बंगाल में तो मीठी दही खाते हैं, तो वो तो खीर होता है, दही कम होता है। दही तो खट्टा ही अच्छा होता है, उसमें काला मिर्च डाल दो, थोड़ा जीरा पाउडर डाल दो, काली नमक डाल दो, सफ़ेद नमक से ज़्यादा अच्छा है, उसको खाओ, उसमें डाल के खाओ। तो खाना में आप लोगों को मैं क्या बोलूँ, गूगल जो खोलोगे उसमें बहुत कुछ है। और मैं यही समझती हूँ, जान के खाइए। खाना जो खा रहे हैं उसको कब कब खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए, कौन से महीने में। हर 2 महीने में सब्जी बदलता है। भगवान भी उसी 2 महीने के हिसाब से खाद्य बनाया है। तो वैसे ही आप लोग समझ लीजिए, धरती वही उगाते हैं। हमारा ट्रॉपिकल क्रांति है ये। यहाँ पर भगवान ने इतना सुंदर सिस्टम, हर 2 महीने में फल फूल और सब्जी बदल जाता है। और इसका मतलब हमारे जो धरती उगाता है वो शरीर को चाहिए होता है, और वही खाओ। नींबू का जैसे पानी शिकंजी बना लिया, थोड़ा शिकंजी पीजिए गर्मी दोपहर के टाइम में तो अच्छा लगता है। तरबूज का रस निकाल लीजिए, उसमें नींबू डालिए, काला नमक डालिए, थोड़ा पीजिए तो भी अच्छी होती है। तो मैं तरबूज को प्रेफर करती हूँ कि गर्मी के दिन में तरबूज जैसा चीज़ नहीं है। उसका पानी, उसका रस वगैरह बहुत अच्छा है, उसका फाइबर भी बहुत थोड़ा बहुत जो है अंदर जाता है। तो तरबूज शरीर के लिए बहुत अच्छा है। और बोलने के लिए तो बहुत है, लेकिन आप इसमें टाइम का वो होता है तो मुझे कम बोलना पड़ेगा। फिर आगे देखेंगे। दोपहर का खाना है, भी सुबह का खाना बताया आप लोगों को, जो भी बताया, लेकिन इस बाकी दाल वगैरह ये सब बोला, बहुत कुछ बनता। चिला, चावल का चिला बनाई तरह बनाइए, उसमें थोड़ा चिला बना के खिलाइए, बेसन का चिला बना के खिलाइए बच्चों को। तो इसमें प्रोटीन भी है, ताकत भी है। बच्चों को न्यूट्रिशन चाहिए, पेट भरना चाहिए, उसमें से एनर्जी निकलना चाहिए। खाली चीनी मत खिलाओ। सब बच्चे चीनी घोल के टॉफ़ी चॉकलेट वो नहीं होता। खाने के माध्यम से हम जो दे सकते हैं। अब 1 गिलास शिकंजी दे दीजिए, उसमें चीनी तो 1 चम्मच पड़ेगा ही, तो बच्चे के अंदर एनर्जी तो आएगा ही, ठंडक भी करेगा।
तरबूज का रस खाता है तो फ्रूट जूस पीता है तो उसमें तो डालिए काली मिर्च। काली मिर्च इस वक्त बहुत ज़रूरी है आपका लंग्स के लिए। तो हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा काली मिर्च का इस्तेमाल करो तो उसका आपको अच्छा लगेगा। खाने में भी अब मैं कई आलू उबाल के बच्चों को उसमें काला मिर्च और काला नमक डाल के उनको थोड़ा सा बटर में कर देता हूँ, बच्चे बड़ा खुश मन से खाते हैं। तो वो ऐसा जानिए खाना देखभाल, माँ आप लोग माँ हो, आप अपने पति, अपने बच्चे और सबसे पहले अपने बुजुर्ग जो सास ससुर या अपने बुजुर्ग जो तुम्हारा पास है रहते हैं उन सब का देखो। उस दिन मैं खाना खाने के बाद कुछ आसन बोल दिया था, अब मैं वो भी बताएंगे। जो आसन आप लोगों को बोला गया वो तो खाना खाने के बाद करना। पैर रगड़ने वाला जो पॉइंट बताया ये है। थोड़ा मुद्रा के बारे में अब सिखाएंगे थोड़ा थोड़ा। मुद्रा बहुत अच्छा चीज़ है। अब नाच में रह गया, इसको औषधि का गुण सब भूल गया, कोई बोलते नहीं है। अभी हम बोलेंगे आस्ते आस्ते। जैसे बुजुर्ग है उनको बोलिए उंगली को ना, ये जैसे तर्जुनी है, इस उंगली को ऐसा दबाए, ऐसा रिंग बना ले, ऐसा करके खूब दबा के नीचे तक ले जाए और दोनों उंगली को सीधा करिए, ये दोनों उंगली, और इस उंगली से इसको दबाए ऐसा ऐसा करके। जब वो टीवी देखता हो, बैठा हुआ हो, किसी से बात कर रहा हो, सबको बोले इस तरह से करें। ये हमारा हार्ट और लंग्स शरीर को बड़ा अच्छा खून का वो देता है, आदमी को हार्ट अटैक नहीं होने देता, मरने नहीं देता, समय में तंदुरुस्ती देता है, ब्रेन को चलाता है। ये मुद्रा आप जब देखिए ऐसा एकदम हार्ट जैसा देखने में होता है। ये एक चैम्बर है फिर एकदम हार्ट जैसा है। ये बच्चों को भी आप सिखा सकते हो। थोड़ा बच्चों को ये ज्ञान मुद्रा मैंने उस दिन कहा था बच्चों को दीजिए, तो ज्ञान मुद्रा से ज्ञान होता है। भगवान, देवता, गुरु, सरस्वती सभी ऐसा मुद्रा में रहता है। ये मुद्रा बताया था आपको, तत्व मुद्रा बोला था। ये ऐसा में बैठने से सारा बॉडी में वो हो जाता है, बहुत अच्छा लगने लगता है ऐसा करके बैठने से, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाता है। ये तो कुछ मुद्रा या बासरा से मैं बोलूँगी, मुद्रा को करना शुरू करो। मुद्रा अपने में औषधि है, जिसको रिएक्शन नहीं करेगा, केमिकल नहीं है। अब दर्द के लिए गोली खाते हो तो वो गोली नहीं खा के मुद्रा सीखना शुरू कर दो। मैं सिखाएंगे सिर दर्द होने से कौन सा मुद्रा है, पेट में होने से कौन सा करना है। तो ये आपका हाथ ये जैसा है, ऐसा करके मैंने आपको यहाँ दे देंगे अगले टाइम। हाथ का पॉइंट सारा, पैर के नीचे का पॉइंट सारा, उसी में आप लोग अपने जान पाओगे कि कैसे करके अपने को ठीक करना है। तो दवा का और उस बाद मुद्रा, उस मुद्रा को करो। कई मुद्रा है, जैसे शंख मुद्रा है। ये जैसे अपने सब आसन में आप सोते हो उसके पहले थोड़ा सा शंख मुद्रा से ऐसा करके अगर आप थोड़ा सा मन में जाप कर लो तो शंख जैसे ध्वनि बहुत दूर तक जाते हैं। तो ऐसे ही जो आपका जाप का जो अंदर उसका जो शक्ति है वो आपको बहुत दूर से उस शक्ति को खींच के आपके अंदर लाता है। शंख मुद्रा से, लिंग मुद्रा से, उस दिन बताया था लिंग मुद्रा से तो पुरुष का उसके ऊपर थोड़ा घी थोड़ा सा खाना चाहिए, एकदम पुष्ट कर देता है। ये मुद्रा भी अपने में एक भयंकर शक्तिशाली है। जैसे सभी देवी देवता मुद्रा में हैं, जिसको भी देखिए तो अपना अपना मुद्रा में आप लोगों को आशीर्वाद देता है। अभी तीसरा पार्ट ये है जो योगा का भी मैं बताऊंगी कि जैसा खाना वाना खाने के बाद कोई दोपहर में सोते हो, कोई रात में सोते हो, फिर आराम करते हो, तो पहले सब आसन में लेटो। सब आसन आप लोग, आपको इसी के पीछे आपको हम दे देंगे पूर्णानंद जी का चित्र दे के आप समझ लीजिएगा। सब आसन तो 10-5 मिनट सब आसन में नींद आने लगता, अगर आप थोड़ा सा जाप करने लग जाओ या कुछ अच्छा चिंता करने लग जाओ, नेचर को देखना शुरू करो, मन में जो चीज़ बहुत सुंदर था उसको सोचने का चेष्टा करो, तो आस्ते आस्ते आपको पूरा बॉडी जो है ना, जो उत्तेजना है समाप्त हो जाता है। उसके बाद आप सो सकते हैं आराम से। इससे पहले चाहो तो थोड़ा मैंने आगे बताया था आप लोगों को, तो उसका मुद्रा जो उसको मगरमच्छ का जैसा होता है ना, मकरासन। मकर आसन में ऐसा करके दिखाया था। मकर आसन में थोड़ा लेट लीजिए, थोड़ा तकिया आसन में लेट के कुछ खाना खा के सोया तो पहले तकिया आसन में लेटो। तकिया आसन में लेटने से आपको नाक जो है ना, क्योंकि सोते वक्त आपको बाँ वाला नाक चलाना चाहिए, लेफ्ट साइड का।
तो ये चलने लग जाएगा, चंद्र नाड़ी चलेगा तो शरीर शांत हो जाएगा, कूल हो जाएगा और सोने को मन भी करेगा। थोड़ा थोड़ा करने के बाद फिर मकर आसन थोड़ा कर लो। मकर आसन में थोड़ा हिल डुल लगे, ऐसा करके बैठ के देखिए, फिर शवासन में चले जाओ और शवासन में जाके उसको सोचते सोचते आप सो जाओ। कोई अच्छा भजन सुन लो, कोई अच्छा संगीत सुन लो, कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक जो क्लासिकल है उनको सुन लो, तो आपको नींद आ जाएगा और बहुत बढ़िया नींद आएगी। और जब करते करते सोएंगे तो वो जब तो जितना देर आप सोते रहेंगे वो आपको सिर के अंदर चलता रहेगा, वो आप लोगों को बहुत अच्छा काम करेंगे। तो जब जब उठोगे एकदम फ्रेश होता है। तो कई लोग मैंने सुना है उन लोग जॉब करने में नींद नहीं हो रहा है तो गाना सुनो, भजन सुनो, कुछ तो सुनो, मन को एक तरफ दो। मन तो 36 तरफ लगा हुआ है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ये हो रहा ये हो रहा, घूम रहा मन। मन को एक जगह में करना है, सारे इंद्र को एक जगह करना है, शांत करना है, तो उसको शांति से ही नींद आएगा। वो नींद ही आपको अंदर शांति लाएंगे। तो ये जो थोड़ा आसन आप बताया, पहला आप तकिया आसन में लेट के अपने नाक के स्वार को चला लीजिए। उसके बाद आप मकर आसन में जाइए। थोड़ा सा मकर आसन में ऐसा करके जैसा आए ऐसा अब आँख बंद करके मकर आसन में जैसा जो मगरमच्छ है अपने शिकार पकड़ने से पहले उसको ही देखता रहे तो क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, क्या करते 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 जगह पकड़ता है। तो आपको नींद चाहिए, शांति चाहिए, तो आप भी कुछ अच्छा चीज़ को टारगेट बनाइए। जो आंखें बंद करके कुछ अच्छा सोचिए। आज से कुछ देर के बाद आपको मन बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद एक तरफ हो जाएगा। उसके बाद आप सीधा शवासन में जाइए। उसी में लेटे लेटे जीत हो के शवासन में चला गया। शवासन में आप या जाप कर लो, जीव को उल्टा कर लो, ऐसा करके संभवी लगा लो, नहीं तो ऐसा लगा लो, जीव को ऊपर ताक खींच लो। और जो ओम नमः शिवाय करो, जो माँ हमारा दीक्षित हो उनको तो बहुत मंत्र मिल चुका है, तो अपने मंत्रों को पाठ करें। आजकल तो महामंत्रोच्चार करने को बोला, बगलामुखी करने को बोला, चामुंडी के करने को बोला। कौन हमको बचाए? कोई हमारा देवी देवता ही हमें बचाएंगे बेटा। अब तो कोई और बचाने वाला नहीं। दवाई निकाले उन्हीं की कृपा से दवाई निकलेगा, उसी की कृपा से हम लोग को जो वायरस आया हुआ है निकली दूर हो गया, उन्हीं की कृपा से होगा बेटा। धर्म में विश्वास रखना, धर्म में बहुत शक्ति होता है, क्योंकि धर्म हम लोग को धैर्य देता है। धर्म का काम है धैर्य देना। इसलिए ईश्वर के प्रति विश्वास रखो, माई के प्रति विश्वास रखो, धैर्य रखो। ये समय से हम निकाल के अच्छे समय में जाएंगे। लेकिन इस समय अब लंबा है थोड़ा, हम जितना कम समझ रहे थे वैसा नहीं है। मैं जानती थी ऐसा बीसा आएगा कि आदमी कभी भूल नहीं सकता। आप लोगों को बार बार हमने बोला था कि ऐसा बीसा आएगा कि सदियों तक आदमी भूल नहीं सकता है। तो जिसमें हम लोगों ने जो अब देखा है ऐसे ही देखा है, बड़ा भयंकर है। अभी भी जब तक सारा विश्व को शांति ना हो तब तक हम सब उसमें विश्व में ही तो रहते हैं, एक बड़ा घर में ही तो रहते हैं। अपने घर को घर मत समझिए, अपने वंश को सारे हम एक ही है, सब एक ही ईश्वर भगवान, एक ही माई का बच्चा है। इसलिए अब तो सावधानी को बरतिए। मैं बार बार बोल रही हूँ, आप मेरे बच्चे हो, फिर भी आप लोगों को हाथ जोड़ता हूँ कि आप लोग अनुशासित रहिए। एक जने को देख के 10 जने सीखता है। आप हमारे बच्चे हो, जो कम से कम इस अनुशासन को मानोगे तो आपको देख के बोलेंगे हाँ उस माँ को बच्चा है, अपने माँ का बच्चा। देखो उनका जैसा हमें भी बनना चाहिए। हम लोग तो देख देख के सीखते हैं, हम तो बंदर ही है ना। जैसे बंदर दूसरों को देख के सीखते हैं, तो ऐसे ही एक दूसरे को देख देख के सीखोगे, सीखना पड़ेगा, नहीं तो उपाय नहीं है। इस महामारी से निकलने का अभी कोई उपाय नहीं दिख रहा है। बचो बचाओ, ये स्लोगन है मेरा, बचो और बचाओ। खुद बचो और औरों को बचाओ, जियो और जीने दो सबको। ये बात मन में रखो बेटे, मेरा स्लोगन है इस बीमारी के लिए। तो मेरा आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। रोग शोक से आप लोग सब दूर रहो और शांति से रहो। और मैं किसी का भी दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता। सब इसी चिंता में मैं बहुत दुखी हूँ। बच्चे आप मेरा बात मानना और जो मैं कह रहा हूँ उसको मानना, जो सरकार कह रहे हो मानना, ताकि आपको देख के कोई सीखे। उस सीखने से मुझे मैं जो टीचर हूँ, मेरे टीचर होकर जो शिक्षा बच्चों को दिया, मेरे बच्चों ने माना। तुम पास करोगे तो मैं पास करूँगा बेटा।
इसलिए तुम सबको मेरा बहुत बहुत प्यार, आशीर्वाद। सुखी रहो, आनंद में रहो। जय गुरु, जय माँ। सर्व मंगल करे माई।